प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि और इराक के एक हीरो के ताजिर का वाकया। दोस्तों, शहनशाह बगदाद गौसे आजम ने उस ताजिर के सर की जमानत अपने सर के ऊपर ले ली और फिर उस ताजिर का किसने, कैसे और कौन सी जगह पर गला ही काट दिया। फिर आगे क्या हुआ ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इराक में एक बहुत बड़ा हीरे का ताजिर था। वह अक्सर अपने कारोबार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता था और हमेशा अल्लाह वालों की दुआ लेकर वो अपने काम को शुरू करता था। एक बार वो इराक के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के पास गया और कहा कि हुजूर वाला, मेरा मुल्क के शाम की तरफ सफर करने का इरादा है और मेरा काफिला भी तैयार है। इस बार बहुत सारा माल तिजारत में अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इस बार मेरे पास बहुत ही खूबसूरत और कीमती हीरे भी हैं। मैं हमेशा आपकी दुआ लेकर जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल कुछ घबरा रहा है, इसलिए आप मेरे लिए खुसूसी दुआ करें कि मेरा इस बार का यह सफर कामयाब रहे और इंशाअल्लाह अगर यह सफर कामयाब रहा तो मैं आपकी खिदमत में बहुत से तोहफे दूंगा। दोस्तों, अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे इस बात का लालच नहीं कि तुम मुझे तोहफे दो या ना दो, लेकिन मैं आज की रात अमल करूंगा, फिर उसके बाद तुम सफर के लिए निकलना। अल्लाह वाले के कहने पर वो शख्स रुक गया और उसने कहा, ठीक है, जब तक आप इजाजत नहीं देते हैं मैं सफर पर नहीं जाऊंगा। वह इत्मीनान से अपने घर चला गया। यहाँ पर अल्लाह वाले ने अपना अमल शुरू कर दिया और सारी रात वो अल्लाह पाक की इबादत भी करते रहे और उस ताजिर की खैर और भलाई के लिए वजीफा भी पढ़ने लगे। जब वो वजीफा पढ़ रहे थे तो उनकी आंखें बंद थीं। फिर अचानक उनको एक झटका लगा। उन्हें आगे कुछ अच्छा नजर नहीं लग रहा था, जो बिल्कुल भी उस ताजिर के हक में ठीक नहीं था। उन्होंने सोच लिया कि मैं उस ताजिर को मना कर दूंगा। अगर वो इस बार गया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। अगले दिन वो ताजिर अल्लाह वाले की खिदमत में पेश हुआ। उसने कहा, हजरत, आपने रात में जो अमल किया है मुझे उसका बता दें, क्योंकि आज शाम को ही मुझे निकलना पड़ेगा। अल्लाह वाले के चेहरे पर परेशानी थी। उस ताजिर ने कहा, क्या हुआ हजरत, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, तुम आज तो क्या इस पूरे साल सफर ही नहीं कर सकोगे। वो हैरान हुआ। फिर उसने कहा, हजरत, आपने तो बड़ी अनहोनी बात कह दी है। मेरा कारोबार तो इसी सफर से ही चलता है। मैं अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे और कहां से खाएंगे? तो उन्होंने कहा, अगर तुम इस साल सफर करोगे तो तुम सफर में ही कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा माल और असबाब लूट लिया जाएगा। खासकर तुम्हारे हीरे तो इस बार लूटने ही लूटने हैं। फिर तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो फिर बीवी बच्चे तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस सफर को तवी कर दो, यानी टाल दो। आज नहीं बल्कि पूरे साल तुमको कहीं भी सफर नहीं करना है। खास करके मुल्क के शाम तो तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब तुम अपने ही शहर में काम करो। ताजिर ने कहा, हजरत, कुछ तो दुआ कीजिए। आपने मेरे लिए अल्लाह से दुआ नहीं की क्या? तो उन्होंने कहा, मैंने दुआ भी की है, लेकिन अपने अमल के नतीजे में बता रहा हूं कि रुक जाओ और सफर ना करो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे खानदान वालों के लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तकदीर तो अल्लाह पाक के हाथ में है और मेरा अमल कहता है कि यह सफर तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक सफर है, इसलिए बेहतर है कि घर लौट जाओ। उसको समझ नहीं आ रही थी। अब वो उस अल्लाह वाले की इजाजत के बगैर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि हमेशा मशवरा करके ही वो जाता था और इस बार तो उसके पास बहुत बड़े कीमती हीरे भी थे। वो बड़ा उदास हुआ और अपने घर आ गया। फिर उसकी बीवी ने कहा, आपकी उदासी की वजह क्या है? क्या हुआ है? तो उसने सारा माजरा बता दिया कि इस दिन तो क्या दूसरे दिन भी नहीं, बल्कि पूरे साल में मैं कोई भी सफर कर ही नहीं सकता। अब क्या होगा? हम कहां से खाएंगे? अल्लाह वाले ने मुझे शक्ति से मना कर दिया है और कहा है कि सफर ना करो, वरना तेरी जान भी जा सकती है। बीवी ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप कारोबार ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे घर में रिज़्क़ कैसे आएगा? आपकी तो रोजी ऐसे ही चलती है और अल्लाह वाले की बात को भी झुठला नहीं जा सकती। वो जो कहते हैं सच कहते हैं। आपकी जान हमारे लिए बहुत ही अजीज है, इसलिए आपको अपना ख्याल भी रखना है।
वो कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूं। उसके बाद फिर वो 2 नफिल नमाज हाजत अदा करके सोने के लिए लेट गया। वो गहरी नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल सिर्फ एक ही हस्ती के पास है, तुम बगदाद उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे मसले को हल कर देंगे। उन बुजुर्ग ने किसका नाम लिया था उसे नहीं पता चल रहा था। अगले दिन जब वो फिर से सोने के लिए लेट गया, दूसरे दिन भी उसे वही ख्वाब नजर आया। वो बुजुर्ग कह रहे थे, जाओ, तुम्हारे मसले का हल बगदाद के शहंशाह के पास ही मिलेगा, उनके पास जाए बगैर तुम कहीं भी सफर नहीं कर सकते। दूसरे दिन भी ख्वाब देखकर उसकी अजीब सी कैफियत हो गई। वो किसका जिक्र कर रहे थे यह नहीं पता चल रहा था। अब तीसरे दिन तीसरी बार भी जब उसे यही ख्वाब आया, तो जब वो जागा तो अपनी बीवी से कहा, मैं 3 दिन से मुसलसल एक ही ख्वाब देख रहा हूं। कोई बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि बगदाद के शहंशाह के पास चले जाओ। बीवी ने कहा, कहीं वो शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में तो नहीं फरमा रहे थे? वही बगदाद के शहंशाह हैं, लेकिन फिर भी वो दरवेशी वाली जिंदगी गुजारते हैं। ये तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि आपका दिल इतना उदास है और आप इतने मायूस हो रहे हैं, आप उनके पास ही चले जाइए। बीवी की बात बताने पर उसका दिल भी खुश हो गया कि चलो मुझे कोई तो आसरा मिला। वो बगदाद शरीफ पहुंचा। वो ताजिर बहुत ही दुखी था, उसकी रोजी रोटी का मसला था, उससे उसका घर चलाता था। वो घर से दुआ करके निकला था कि मेरी मुलाकात शहंशाह बगदाद से हो जाए। जब वो ताजिर सफर करता करता बगदाद शरीफ पहुंचा तो उसकी दुआ कबूल हो गई। उसकी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात हो गई। उस ताजिर की रोती हुई शक्ल देखकर शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा, हजरत, मैं एक ताजिर हूं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर सफर करके तिजारत करता हूं और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूं। मेरी रोजी रोटी बस इसी तिजारत से चलती है। तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वो तो ठीक है, पर तुम यहां किस इरादे से आए हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तो उसने कहा, हजरत, मुझे मेरे शेख ने मना कर दिया है कि मैं सफर नहीं करूं। अगर ये सफर नहीं करूंगा तो फिर मैं तो बहुत घाटे में रहूंगा। हजरत, मेरी रिजी रोटी का मसला है, मुझे अपना घर भी चलाना है, बीवी बच्चों का पेट भी पालना है। हजरत, मेरे शेख ने कहा है, एक दिन नहीं बल्कि सारा साल तुम्हें सफर नहीं करना है। हजरत, अगर मेरी मौत इस तरह लिखी है तो इस तरह ही सही। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, बेशक जिंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि यह सफर करूं, क्योंकि सफर से मुझे बहुत फायदा मिलेगा, और अगर मैं कामयाब रहा तो आप रहमतुल्लाह अलैहि के लिए भी बहुत से तोहफे लेकर आऊंगा, बल्कि एक बड़ा सा हीरा आपकी नजर में पेश करूंगा। आपने फरमाया, हम किसी लालच में तुम्हारा काम नहीं करेंगे और हमें इस दुनिया की दौलत और दुनिया के हीरो से कोई भी मतलब नहीं है। तुम इस कदर उदास हो और घर के बद्दे हो, और तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारी तरफ ही नजर रखते हैं। अगर तुम किसी काम के ना रहे नुकसान तो वो भी उठाएंगे और तुम भी उठाओगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। उसने कहा, तो क्या मैं मुल्क शाम जा सकता हूं? आप रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराए और फरमाया, अगर तुम सफर करना चाहते ही हो तो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी अमान में रखें। इंशा अल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपने सफर से सही और तंदुरुस्त वापस आओगे, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसने कहा, हजरत, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, जबकि हजरत मेरे शेख तो यही कह चुके हैं कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैंने कहा ना कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं और मैं इस बात की जमानत देता हूं कि तुम अल्लाह पाक का नाम लेकर सफर पर निकलो। आप रहमतुल्लाह अलैहि की बात सुनकर, यानी खुशखबरी सुनकर, जमानत लेकर वो ताजिर अपने घर वापस आ गया और अपनी बीवी से कहा कि मैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की दरबार से आ रहा हूं। वो कहते हैं कि तुम सफर करो, यानी तिजारत करो, इंशा अल्लाह तुम्हारा यह सफर वसीला ए जफर बनेगा, यानी हमारे लिए बहुत फायदा मंद बनेगा। तो बीवी ने कहा, और आपके शेख ने जो कहा है कि आपको इस बार तकलीफ उठाना पड़ेगी, उसका क्या?
तो ताजिर ने कहा कि शहनशाह बगदाद मेरी जमानत ले चुके हैं, अब अल्लाह पाक और उनका मामला है, मैं तो उन पर यकीन करके सफर पर जा रहा हूं। उसके बाद उसने अपना सामान बांधा और हीरे एक बोरी में डालकर सफर पर निकल पड़ा और रवाना हो गया। कोई भी काफिला उसके साथ नहीं था, वो चलता जा रहा था, जंगल दरिया सहरा बस चलता ही जा रहा था। इतना पुरसुकून सफर उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। खैर, आखिरकार वो सफर करते करते मुल्क शाम पहुंच गया। मुल्क शाम पहुंचकर उसने भारी कीमत में अपना माल बेचा। उसका एक हीरा तो लाखों दीनार में बिका था। अब वो ताजिर शाम में ही था। उसने सोचा कि मैं कुछ दिन यहां रहकर फिर अपना सफर करूंगा, यानी अपने वतन इराक वापस जाऊंगा। उसके बाद वो ताजिर अपने किसी काम के लिए हलब चला गया। हलब सीरिया शाम का एक शहर है। उसने एक हीरा बेचा था और दूसरा हीरा भी उसके पास था। वहां पर उसने एक मुकाम पर उसने अपने 1-1 लाख दीनार रख दिए जो सामान बेचकर उसे मिले थे, और साथ ही उसने हीरा भी रख दिया। उन दीनार को रखकर वो भूल गया और उससे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। नींद के आते ही वो सो गया। वो यह भी भूल गया कि आज रात उसकी घर वापसी थी, लेकिन घर की रवानगी उस दिन ना हो सकी। वो सोता रहा और उसने एक ख्वाब देखा कि उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसके काफिले वाले हैं। वो लोग ऊंटों पर सवार एक जंगल से गुजर रहे थे। वीरान सुनसान से जंगल में से सब जा रहे थे। सब खुश थे क्योंकि इस बार मुनाफा दुगना हुआ था। लाखों दीनार लिए सभी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अब ख्वाब का रुख बदला। वो ख्वाब में क्या देखने लगा? अचानक अरब के बद्दू, यानी वो लोग जो देहाती होते हैं, उन वधुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। सबके होश उड़ गए और वो ताजिर वो दूसरा हीरा शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में पेश करने के लिए लेकर जा रहा था। वो भी उन लोगों ने जबरदस्ती लूट लिया। उन जालिमों ने दूसरों की तरह उस पर भी हमला कर दिया। वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगा और एक डाकू ने तलवार चला दी, जिससे उसका सर कलम हो गया और वो मर गया। जब उन जालिम डाकुओं ने उसको मार डाला तो लाशों को वहीं फेंक कर वो सब चले गए। ख्वाब में खुद को मरता देखकर वो घबरा कर बेदार हुआ, यानी जाग गया। वो जिंदा था, यानी हाथ पैर सलामत थे, सब कुछ ठीक ठाक था। काफिला उसके साथ तो पहले भी नहीं था, इसलिए अब उसको उनकी क्या फिक्र होती। ख्वाब समझकर अपने जहन को उसने झटका दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यह महज एक ख्वाब था। अब उसको घर की तरफ जाने की तैयारी करनी थी। जब वो तैयार हो गया और अपने सफर पर निकलने लगा तो उसे अचानक यह ख्याल आया कि मैंने शाम के शहर हलब के किसी मुकाम पर अपने 1 लाख दीनार और हीरा भी वहीं रखा था। अरे वो तो मैं भूल कर जा रहा था। वो फौरन दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो अल्लाह का करम के वो लाखों दीनार वहां वैसे ही पड़े हुए मिल गए, और वहां उसको वो हीरा नहीं दिखा जो उसने अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि को हदिया देना था, तोहफा देना था। उसको बड़ा अफसोस हुआ। काफी देर तक हीरे को ढूंढता रहा। लगता था कि कोई हीरा चुरा कर ले गया है, लेकिन उस शख्स ने पैसे क्यों छोड़े? वो 1 लाख दीनार थे, कोई छोटी सी रकम नहीं थी। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि चोर सिर्फ हीरा ही लेकर क्यों गया। खैर, अब वो वापस अपने दीनार लेकर खेमे पर पहुंचा और वापसी की तैयारी करके सफर शुरू कर दिया। अल्लाह के कर्म से उसका वापसी का सफर भी निहायत ही पुरसुकून रहा। रास्ते में जंगल था, वहां पर भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जिस तरह उसको बताया गया था, यानी उसके बुजुर्ग ने उसे बताया था कि जब वो अपने मुल्क वापस आ रहा होगा तो रास्ते में जो घना जंगल पड़ेगा वहां से डाकू आएंगे और उसे लूट भी लेंगे। न सिर्फ उसे लूटेंगे बल्कि उसको मार भी दिया जाएगा। इस बार उसकी मौत यकीनी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो ताजिर खैर खैरियत से बगदाद पहुंच गया। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ से वो ताजिर बच गया। लेकिन कैसे बचा ये बात उसे नहीं पता थी। वो बहुत खुश था। पहले के मुकाबले में इस बार उसको बेशुमार फायदा हुआ था। ये खुशखबरी उसने अपनी बीवी को सुनाई। बीवी बहुत खुश हुई। फिर बीवी ने कहा कि बगदाद जाइए और सबसे पहले पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि का शुक्रिया अदा कीजिए, जिनकी दुआ से आप अमान में रहे हैं और खैर और आफियत से घर लौटे हैं। बीवी की बात पर वो कहने लगा, बात तो तुम ठीक कहती हो,
चलो मैं उनकी तरफ जाता हूं। वो ताज़ा दम होकर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जब बगदाद शरीफ पहुंचा तो उसने सोचा कि पहले अपने शेख की खिदमत में हाजिर हो जाऊं, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं। फिर शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे सफ़र के मुताल्लिक जो फरमाया था वो बिल्कुल ही दुरुस्त था। मैं बिल्कुल सही सलामत जिंदा अपने घर आफियत से वापस आया हूं, बल्कि उनकी दुआओं से मुझे लाखों दीनार भी मिले हैं। वो इसी सोच विचार में था कि इत्तफाक से शाही बाजार में बड़े शेख से उसकी मुलाकात हो गई। शेख अल्लाह वाले ने उसके पास आकर कहा, क्या सोचते हो तुम कि पहले मुझसे मिलोगे या फिर मुझसे उम्र में छोटे शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि से मिलोगे? अल्लाह वाले ने कहा, वो मुझसे छोटे नहीं हैं, वो मुझसे बहुत बड़े हैं। तुम्हें पहले उन्हीं से मिलना चाहिए। वो इतने बड़े हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। बेशक मेरी उम्र उनसे ज्यादा है, पर वो दर्जे में मकाम में मुझसे और तमाम वलियों से बहुत ही बड़े हैं, इसलिए पहले तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो वो कहने लगा, हाँ यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे मुलाकात हो गई है तो फिर मैं आपसे ही मिल लेता हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो कहने लगे, नहीं बहुत फर्क पड़ेगा। बेशक वो बहुत बड़े दिल वाले हैं और बुरा भी नहीं मानते हैं, लेकिन तुम्हें पहले उनका ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह वाले ने कहा, तुम जानते हो शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत अक़दास में हाजिर होकर तुम्हें उनके सामने शुक्रिया क्यों अदा करना है? क्योंकि वो महबूबे सुभानी हैं। उन्होंने तुम्हारे हक में 70 मर्तबा दुआ मांगी है, यहां तक कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे वाक़िया को असलियत से ख्वाब में तब्दील फरमा दिया और माल के जाया होने को भूल जाने से बदल दिया। बात उसको समझ नहीं आई कि उसने जो ख्वाब देखा क्या वो सच था, और ऐसा हुआ तो फिर वो अब तक कत्ल क्यों नहीं हुआ? उसी जंगल से तो वो गुजर कर आ रहा था। अब बेकरारी के आलम में जब शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने शुक्रिया अदा किया कि सही सलामत वो घर तक आ गया। पर वो बात जो समझ नहीं आई वो उसने कह दी कि हजरत, क्या जो ख्वाब मैंने देखा था वो सच था? आपने मेरी जमानत आखिर किस तरह ली? आप मुस्कुराए। आपने फरमाया कि जो कुछ शेख अमाद रहमतुल्लाह अल ने शाही बाजार में तुझसे बयान फरमाया बिल्कुल ठीक है, कि मैंने 70 मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की, और यह कि जब तुम अपने काम से फारिग हो गए और सीरिया से शाम के एक मुकाम हलब पर तुम किसी काम से गए तो वहां पर तुम अपने दीनार भूल गए, और वो हीरा जो तुमने मुझे हदियाना था वो भी तुम वहीं रखकर भूल गए। तो उसके बाद तुम्हें अपने सफर पर रवाना होना था। वो डाकू इस इंतजार में थे, उनको खबर मिल चुकी थी एक ताजिर है जो बगदाद से शाम गया है और बहुत से दीनार और हीरे लेकर इस रास्ते से गुजरेगा। वो लोग इसी इरादे के साथ वहां खड़े हुए थे कि तुम्हें मारकर वो सारा माल लूट लेंगे। तो देखो, काफिले वाले तुम्हारे साथ नहीं थे, इस बार तुम अकेले गए थे। लेकिन वो काफिला कहां से आया? अल्लाह ताला की अता, अल्लाह ताला की शान से। जब हमने अल्लाह पाक से बार बार दुआ की, अल्लाह पाक को मनाया और कहा कि अल्लाह पाक इसे जिंदगी अता कर दे, और वह तो रब है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। बेशक अल्लाह पाक दुआओं के जरिए तकदीर बदल देता है। वैसे तो तुम्हारी तकदीर में तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी थी, पर रब ने तुम्हारी मौत को इस तरह टाला कि असलियत में जो कुछ होने वाला था उसे ख्वाब में बदल दिया। पर ख्वाब में वो सारे लोग तुम्हारे साथ शामिल हुए और फिर तुम ख्वाब की ही हालत में उस जंगल में पहुंचे। डाकू जबकि तुम्हें लूटने और कत्ल करने के लिए बैठे हुए थे, ख्वाब में उन्होंने तुम्हें लूटा भी और तुम्हें कत्ल भी कर दिया, यानी तुम्हारे सर को कलम भी कर दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, तुम्हारा हीरा नहीं बचा जो तुम्हें हदियाना था, कुछ ना कुछ तो जाना ही था। तुम्हारी जान के बदले में, तुम्हारी जान के सदके में वो हीरा चला गया। हमने तुम्हारी जमानत ली थी, हमने तुमसे कहा था कि हम जामिन बनेंगे, तो अल्लाह पाक के हुजरे में तब तक दुआ करते रहे जब तक तुम नींद से जाग नहीं गए। अल्लाह पाक ने तुम्हें एक नई जिंदगी बख्शी, क्योंकि वही इस चीज पर कादिर है जो तुम्हारे उस्ताद साहब ने फरमाया था। वो सच था, इस बार तुम लौट कर ना आते। और अल्लाह पाक बहुत रहीम और करीम सत्तार है, गफूर है, रहमान है, बेशक उस जैसा कोई नहीं है। वो इतना करीम है कि समीउन बसीर है। वो अपने एक अजीज बंदे की बात को नहीं टालता है। उसने हमारी जुबान का इज्जत रखी
तुमको नुकसान ना होने दिया। वो ताजिर रोते हुए कहने लगा, शेख बेशक हमारा रब तो बहुत ही शान वाला है, जिसने आप रहमतुल्लाह अलैहि जैसे वली को हम जैसे गुनहगारों के बीच भेजा, जो दूसरों के लिए भी उसी तरफ से दुआ मांगते हैं जैसे कोई इंसान अपने लिए खुलूस से दुआ करता है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने तो मुझसे कुछ ना चाहा, बगैर किसी लालच के मेरे लिए इतना किया। मैं आपको क्या हीरा देता, आपने तो इससे बढ़कर मुझ पर इनायतों की, मेहरबानियां की, मोहब्बतों की बारिश कर दी। यानी जो हीरा मैं आपको देने वाला था, आपने वो हीरा मुझ पर ही सदका करके उनको दे दिया। क्या बात है, आपकी क्या शान है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे नबी के सच्चे गुलाम हैं। आपकी तारीफ तो बहुत बार सुनी, लेकिन मेरे शेख खुद आपकी तारीफ करते हैं। तभी उन्होंने आपके लिए ऐसा कहा कि आपका मर्तबा आला है, आपका मर्तबा हर वली से बड़ा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जिस शख्सियत की मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं मिलती, जो पराए होकर भी अपने लगते हैं। मैं तो आपका मुरीद बन गया हूं। आप रहमतुल्लाह अलैहि की मोहब्बत ने मुझे खरीद लिया है। इसके बाद सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ लेकर वो हमेशा सफर पर जाता था, और शेखुल शेख की दुआ का ही सदका था कि वो हर बार फायदे में ही रहता था। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने और अल्लाह वालों की सोहबत में रहने से दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से भी ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।